नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। कतर में नौकरी का मौका, खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों के लिए सुनहरा अवसर। 30 साल पुराने फर्जी डिग्री के मामले में भारतीय इंजीनियर सऊदी में गिरफ्तार। दुबई में अमीराती कर्मचारी को मिलेगा 10 दिन का शादी का पेड छुट्टी। सऊदी अरब में फ्लैट में चल रही वेश्यावृत्ति, 12 प्रवासी पकड़ाए। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। कतर में नौकरी का मौका, खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों के लिए सुनहरा अवसर। अगर आप खाड़ी देशों में रह रहे हैं और मरीना सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। तेलंगाना सरकार की आधिकारिक संस्था तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड यानी कि टॉमकॉम कतर में समुद्री क्षेत्र की नौकरियों के लिए भारतीय पुरुष पेशेवरों से आवेदन मांग रही है। इस भर्ती में शिप चैंडलर, सीनियर मरीन टेक्नीशियन और सेल्स इंजीनियर जैसे पद शामिल हैं। इन पदों पर सिलेक्शन होने पर हर महीने 1.06 लाख से 1.23 लाख यानी कि 1,06,000 से 1,23,000 तक की सैलरी मिलेगी। साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले को एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मैकेनिकल, मरीन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और उन्हें खाड़ी देशों में समुद्री इंजनों की बिक्री, सर्विसिंग और ऑपरेशन में 3 से 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी में बोलने और लिखने की अच्छी क्षमता भी जरूरी है। चयनित उम्मीदवारों को कंपनी की तरफ से फ्री में रहने की जगह और हवाई टिकट दिया जाएगा। नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होगा जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है और परफॉर्मेंस के आधार पर बोनस मिलेगा। टॉमकॉम एक भरोसेमंद सरकारी संस्था है जो पूरी तरह पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाती है और विदेशों में सुरक्षित नौकरी पाने के इच्छुक भारतीयों को पूरी मदद देती है। अगर आप इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं तो अपना बायोडाटा tomcom.resume@gmail.com पर भेज सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप +919849639539 या फिर 9440049861 या फिर 9440051452 पर कॉल कर सकते हैं या टॉमकॉम की वेबसाइट भी देख सकते हैं। 30 साल पुराने फर्जी डिग्री के मामले में भारतीय इंजीनियर सऊदी में गिरफ्तार। एक 66 साल के भारतीय इंजीनियर को सऊदी अरब में हज करके लौटते वक्त एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने करीब 30 साल पहले नौकरी के लिए फर्जी इंजीनियरिंग डिग्री लगाई थी। ये शख्स करीब 18 साल तक सऊदी अरब में काम कर चुका है और 12 साल पहले इंडिया लौट आया था। हाल ही में वो मक्का और मदीना हज यात्रा करने के लिए गया था। लौटते वक्त एयरपोर्ट पर उसे रोक लिया गया और बताया गया कि यह उसका पुराना केस है, उस पर पुराना केस दर्ज है जिसमें उसने नौकरी के लिए फर्जी डिग्री दी थी। फिलहाल वो बीमार है और व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी उसे जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। जब तक जांच पूरी नहीं होती उसे सऊदी से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर का कहना है कि उसने 1990 में बैंगलोर से एक अच्छे कॉलेज से सही तरीके से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और उसने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। लेकिन सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि अगर उस वक्त दूतावास से डिग्री का गलत या गैर सरकारी तरीके से वेरिफिकेशन हुआ है तो भी इसे जालसाजी ही माना जाएगा। उनका साफ कहना है कि सिर्फ सरकारी तरीके से ही किया गया वेरिफिकेशन ही मान्य होता है। फिलहाल मामले में और जानकारी का इंतजार है। दुबई में अमीराती कर्मचारियों को मिलेगा 10 दिन का शादी का पेड लीव। दुबई सरकार ने अमीराती सरकारी कर्मचारियों के लिए शादी के खास मौके पर 10 दिनों की पूरी सैलरी वाली छुट्टी देने का फैसला किया है। यह आदेश दुबई के शासक और यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने जारी किया है। ये नियम दुबई की सरकारी संस्थाओं, फ्री जोन और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले अमीराती कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें सैन्य अफसर और जज भी शामिल हैं, कैडेट को छोड़कर। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। कर्मचारी का जीवन साथी भी अमीराती होना चाहिए। कर्मचारी ने ट्रायल पीरियड पूरा कर लिया हो। शादी का रजिस्ट्रेशन यूएई की किसी मान्य
सरकारी दफ्तर में हुआ हो और शादी 31 दिसंबर 2024 के बाद हुई हो। कर्मचारी या 10 दिन की छुट्टी एक बार में या टुकड़ों में 20 साल के अंदर कभी भी ले सकता है। छुट्टी के दौरान पूरी सैलरी और सभी भत्ते मिलते रहेंगे। अगर किसी कारणवश कर्मचारी तय समय में छुट्टी नहीं ले पाया तो वो अगले साल तक छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते उसका कारण सही हो और सीनियर की मंजूरी मिले। खास बात ये भी है कि कर्मचारी को इस छुट्टी के दौरान ड्यूटी पर वापस नहीं बुलाया जाएगा। सिर्फ सैन्य कर्मी अपवाद है, अगर कभी बुलाया भी गया तो बची हुई छुट्टी बाद में ली जा सकती है। कुल मिलाकर ये नियम दिखाता है कि दुबई सरकार अपने कर्मचारियों को निजी जिंदगी और शादी जैसे खास मौके के लिए पूरा महत्व दे रही है। सऊदी अरब में फ्लैट में चल रही थी वेश्यावृत्ति, 12 प्रवासी पकड़े गए। सऊदी अरब के नजरान शहर में एक फ्लैट में वेश्यावृत्ति चलाए जाने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 12 प्रवासियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। ये कार्रवाई नजरान पुलिस की एक स्पेशल टीम ने किया है, जो कि कम्युनिटी सिक्योरिटी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ मिलकर काम कर रही है। पुलिस ने बताया है कि ये ऑपरेशन समाज में बिगड़ती नैतिकता और मानव तस्करी पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। गिरफ्तार सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि मामला अब लोक अभियोजन को सौंप दिया गया है। हालांकि अभी तक इन लोगों की नागरिकता या जात से जुड़े दूसरे खास पहलुओं का खुलासा नहीं किया गया है। सऊदी अरब में वेश्यावृत्ति सख्त गैर कानूनी है। वहां ऐसे मामलों में सख्ती कार्रवाई से होती है, खासकर जब इसमें किसी को जबरदस्ती या धोखे से फंसाया गया हो। दिल्ली से गोवा जा रहे इंडिगो फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। बुधवार रात इंडिगो की फ्लाइट 6E6271 जो दिल्ली से गोवा जा रही थी, उसमें उड़ान के दौरान तकनीकी दिक्कत आ गई। हालात को देखते हुए फ्लाइट ने फौरन मुंबई डाइवर्ट किया। रात करीब 9:35 पर मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित की गई और 9:52 पर फ्लाइट सुरक्षित लैंड कर ली गई। मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया है कि सभी पैसेंजर पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें आराम से विमान से उतरकर टर्मिनल तक पहुंचाया गया है। एयरपोर्ट की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और सुरक्षा हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता है। इंडिगो ने भी इस पूरी घटना पर बयान जारी किया है। उन्होंने सफर में आई परेशानी के लिए माफी मांगी और बताया कि गोवा जाने के लिए दूसरी फ्लाइट का इंतजाम कर दिया गया है। एयरलाइन ने ये भी कहा है कि सभी यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया और जल्द ही उनके डेस्टिनेशन तक उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि तकनीकी गड़बड़ी की असली वजह नहीं बताई गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पायलट और ग्राउंड स्टाफ की पूर्ति में सब कुछ सुरक्षित तरीके से संभाल लिया गया है। चलिए अब आखिर में बता दें क्या है आज के रियाल रेट्स, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.91 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.87 रुपया था। वही आज एक सऊदी रियाल में 36.62 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.72 नेपाली रुपीस थे। वही आज एक सऊदी रियाल में 32.31 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.32 बांग्लादेशी टका था। वही आज एक सऊदी रियाल में 75.98 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.90 पाकिस्तानी करेंसी थी। वही आज एक सऊदी रियाल में 22.89 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.95 भूटानी करेंसी थी। वही बता दें क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का जो दाम है वो 306.40 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 306.40 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,169 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 374.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,763 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 374.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 404.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन बिल्कुल सिमिलर ही था, यानी सेम था 404.50 दिरहम। वहीं आज की 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,465 की है। क्या है आज का दिरहम रेट। तो बता दें आज एक दिरहम में 22.92 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.35 रुपया था। वहीं आज एक दिरहम में 36.62 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.50 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक दिरहम में 32.31 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 37.50 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक दिरहम में
75.98 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.50 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज की हुए दिरहम में 23.92 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.44 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।